बाइनॉमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 इसमें करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको कहा गया है x का मान दिया जाएगा और बहुपद का उस मान पर क्या वैल्यू निकल कर आती है, क्या मान निकल कर आता है, ये ज्ञान है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है, x बराबर 0 पर आपको बहुपद दिया गया था कि 5x - 4x² + 3 का मान कितना आएगा, ये आपको निकालना है। तो किसी दी गई राशि पर बहुपद का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी चर राशि इसमें उपस्थित है उसी चर राशि का यहाँ पर मान दिया जाएगा, तो उस मान को हम यहाँ पर रख देंगे और हल कर देंगे। जैसा कि हमने किया, x बराबर 0 पर बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान, तो आप इसके स्थान पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, क्योंकि यहाँ 0 लिखा हुआ है। तो 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर प्लस 3, 5 × 0 आपका 0 हो जाता है, 0 का स्क्वायर आपका 0 आएगा, फिर 0 को मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 4 पर, 0 ही आ जाएगा, प्लस करके। तो यहाँ पर देखिए 0 - 0, अब 0 को प्लस किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए -4 × 0 यानी कि 0 और प्लस 3, 3 - 0 यानी कि 3 ही आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान कितना आएगा, 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको कहा गया है कि कई क्वेश्चंस आपको इसमें दिए गए हैं। दूसरे क्वेश्चन में बहुपद दिएगा, उसमें आपको बताना है P(0) का मान, P(1) का मान और P(2) का मान। लेकिन इनडायरेक्टली वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर ये जैसे फंक्शन आपका पहला है P(y) बराबर है y² - y + 1, तो ये इसमें चर राशि कौन सी है, y, वो यहाँ से भी आपको पता चल जाता है। तो इस पर इनको कहने का मतलब यह है कि y बराबर 0 पर मान क्या होगा, y बराबर 1 पर इस बहुपद का मान क्या होगा, y बराबर 2 पर इस बहुपद का मान क्या होगा, ये आपसे पूछना चाहता है। मान लो कोई दूसरा बहुपद हो, उसमें t हो, तो फिर t बराबर 0 पर मान क्या होगा, t बराबर 1 पर मान क्या होगा, t बराबर 2 पर मान क्या होगा, ये आपसे जानना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं, केवल लिखने का थोड़ा सा ढंग अलग कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ P(5) बराबर y² - y + 1, हमें निकालना क्या था, P(0), P(1), P(2), तो सबसे पहले P(0) निकालने के लिए, अब देखिए यहाँ y के स्थान पर क्या है, 0, अर्थात हमने y बराबर कितना रख दिया, 0। तो केवल एक ही साइड में नहीं रखेंगे, दोनों साइड में रखेंगे ना। अगर हमने इस साइड में y के स्थान पर 0 रखा, तो जाहिर सी बात है इस साइड में y के स्थान पर हमें 0 ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर - 0 + 1। हम देखिए 1 से 0 हटाएंगे तो भी 1 ही आएगा, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, फिर 1 में 0 जोड़ेंगे तो भी 1 आ जाएगा। फिर अगला है P(1). अब इसी प्रकार से y के स्थान पर आपने इधर 1 रखा, LHS में तो RHS में भी तो रखेंगे, तो 1 यहाँ रखेंगे तो 1 का स्क्वायर - 1 एंड +1 एंड -1 आपका क्या हो जाएगा, 0, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, इसलिए P(1) की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1। इसी प्रकार से P(2) की वैल्यू, इसका मतलब y बराबर क्या रखा गया, 2, इधर भी रखेंगे तो 2 का स्क्वायर -2 एंड +1, -2 + 1 यानी 1 - 2 कितना होता है, -1 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 - 1 कितना आ जाएगा, 3। इस तरीके से P(0), P(1) एंड P(2) के हमने मान ज्ञात कर लिए। अगला देखिए, तीसरे नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको कि प्रत्येक बहुपद के सामने चर राशि का एक मान दिया गया है। जैसे इसमें दिया गया है x बराबर -1/3 दिया गया है, ये बहुपद दिया गया है, कहीं कहीं एक मान दिए गए, कहीं दो मान दिए गए हैं। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो -1/3 है, यानी कि जो इधर मान दिए गए हैं x के, वो क्या इस बहुपद के शून्यक है कि नहीं। देखिए शून्यक शब्द से ही स्पष्ट है कि शून्य करने वाला, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जीरोज। तो शून्य करने वाला यानी कि शून्य क्या होता है, किसी बहुपद का शून्य का मतलब क्या होता है, वो जिस भी चर राशि में बहुपद है, कोई भी बहुपद एक चर राशि में, अगर यहाँ पर हम की बात कर रहे हैं, चर राशि की बात कर रहे हैं, तो कोई भी बहुपद जिस चर राशि में बहुपद है, उसके उस चर राशि के वे मान जब बहुपद का मान कितना हो जाए, शून्य हो जाए, तो उसी को हम क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। तो जब हमसे पूछा जा रहा है क्या -1/3 इसका शून्यक है कि नहीं, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर मान निकाला ना, बहुपद का मान दिए गए राशि पर मान निकाला, वैसे यहाँ पर भी निकालेंगे और देखते हैं क्या आता है। जैसे उन्होंने कहा है -1/3 का P(f) का मान हम निकालना, तो हमने लिख दिया मान बराबर, इसका मतलब इसके स्थान पे आपको क्या रख देना, -1/3
p ऑफ -1/3। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ कितना लिखा हुआ है -1/3, अर्थात आपको -1/3 रखना, तो इधर रखेंगे तो 3 into s के स्थान पे -1/3 प्लस का 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे और -1 बचेगा, +1 बचेगा, +1 और -1 कितना हो जाएगा 0। तो ये p ऑफ -1/3 बराबर क्या हो गया 0। अब 0 ये आ जाता है, बहुपद का मान किसी राशि पर 0 आ जाता है, जिसका मतलब वो राशि क्या कहलाएगी, शून्य कहलाएगी, 0 कहलाएगी। इसमें -1/3 p ऑफ इसका क्या है, शून्य है। अब मान लीजिए 0 को छोड़ करके 1 आ जाता है, 2 आ जाता है या कुछ भी आ जाता है तो शून्य नहीं कहलाता। बहुत आसान पहचान है। एक क्वेश्चन इसका हम और देखते हैं, इसका 7 नंबर पार्ट है जिसमें p ऑफ x बराबर दिया गया 3x² - 1 और इसके दो मान दिए गए हैं। x बराबर एक मान दिया गया है -1/√3 और दूसरा है 2/√3, जो कामा करके दिया गया, इसका मतलब ये भी इसके बराबर दिया गया है। अब आपको चेक करना है कि इसमें शून्य है कि नहीं। तो वही ऊपर वाला जैसे हमने किया, मान निकाला, तो सर्वप्रथम हमने क्या किया, x बराबर -1/√3 पर p ऑफ x का मान निकाला। इसका मतलब x के स्थान पे क्या रख देना, -1/√3, जहां-जहां x है वहां क्या रखेंगे, -1/√3। तो 3 into x² यानी -1/√3 का स्क्वायर तो माइनस का 1। अब देखिए -1 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस। माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस आता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और √3 का स्क्वायर अगर किसी में अंडर रूट लगा है, इसको स्क्वायर कर दिया जाए तो अंडर रूट और स्क्वायर दोनों हट जाते हैं, केवल वो संख्या बचती है, यानी कि क्या बचेगा यहाँ पर 3 बच जाएगा। अब माइनस का 1, देखिए 3 into 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 और 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। इसलिए p ऑफ -1/√3 का मान कितना आ गया 0। तो हमने लिखा चूंकि p ऑफ -1/√3 बराबर 0 है, इसलिए -1/√3 p ऑफ इसका क्या है, एक शून्य है। अब अगर 0 नहीं आता तो लिख देते शून्य का नहीं, लेकिन अभी केवल इसको ही हमने चेक किया, अभी इसको चेक करना बाकी है। तो हम लिखते हैं नेक्स्ट x बराबर 2/√3 पर p ऑफ x का मान, यानी कि p ऑफ 2/√3। अब p ऑफ x को ये दिया गया है आपके पास, इसमें x के स्थान पर 2/√3 रखना है, तो 3 into अब x स्क्वायर अर्थात 2/√3 का स्क्वायर तो -1, 3 into 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर केवल 3 बचेगा। 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, लेकिन 4 बचा, 4 - 1 कितना आ जाता है 3, तो 0 तो आएगा नहीं, अर्थात शून्य नहीं है। हमने लिखा चूंकि p ऑफ 2/√3 बराबर कितना है 3, अब 3 क्या 0 है, नहीं है, तो नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 2/√3 जो है वो p ऑफ इसका शून्य नहीं है। एक बात यहाँ पर और ध्यान देने वाली है, जैसे हमने इसमें लिखा था -1/3 p ऑफ इसका शून्य है और इसमें लिख दिया -1/√3 p ऑफ इसका एक शून्य है। एक शब्द का यहाँ क्या मतलब, एक शब्द का मतलब ये है कि देखो ये कितने घात का है, 2 घात का, ये कितने घात का था, 1 घात। तो 1 घात का जो बहुपद होगा उसका तो केवल एक ही शून्य होगा ना, और जिसमें 2 घातें होंगी तो उसके 2 शून्य, 3 घात का 3 शून्य, 4 घात का 4 शून्य, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 घात का है तो उसके एक भी शून्य नहीं निकलते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन आपके स्तर पर ऐसा नहीं होने वाला है, तो इसलिए हम केवल इतना लिखते हैं, जैसे अगर 2 घात का निकला या 3 घात का हो तो उसमें आप अगर एक शून्य निकाल पा रहे हैं तो लिख देंगे एक शून्य है, और अगर 1 घात का है तो कोई बात नहीं, केवल शून्य लिख दीजिए। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहती, नहीं समझ में आती इस बात को, तो केवल आप इतना लिखिए, एक शब्द को हटा दीजिए, यहाँ से भी हटा दीजिए, तो इतना केवल लिखिए -1/√3 p ऑफ x का शून्य है, तो भी पर्याप्त है आंसर। ठीक है, आइए हम इसे बात करते हैं। 2/√3 जो है रखने पर कितना है 3 है, 0 नहीं है, अर्थात शून्य नहीं आएगा। अब चौथे क्वेश्चन में आपको ज्ञात करना था, शून्य निकालना था, बहुपद दिए गए जिनके शून्य ज्ञात करना था। इसके पहले वाले में हमने देखा आपको x के मान बता दिए गए थे, उनमें से चेक करना था कि क्या वो शून्य है अथवा नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा बिल्कुल अलग क्वेश्चन कर दिया गया, शून्य का आपको ज्ञात करना है। तो शून्य हम कैसे ज्ञात करें, शून्य की परिभाषा में कहा गया जो शून्य, इसको कहेंगे जो शून्य कर दे, बहुपद को जो शून्य कर दे, अर्थात चर राशि का वो मान या वे मान जो बहुपद को शून्य कर देते हैं, वही मान क्या कहलाते हैं, शून्य कहलाते हैं। तो उसमें आपको बहुपद जो दिया गया था चौथे का फर्स्ट में, इसमें कहा गया था, पहला क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया p ऑफ x बराबर x + 5 है और उसका आपको शून्य निकालना है। तो हमने क्या किया, लिखा शून्य ज्ञात करने के लिए p ऑफ x बराबर 0 रखने पर जो भी बहुपद दिया गया है उसको आप 0 के बराबर रखिए और देखा जाए 0 कब आता है, यानी x के किस मान पर p ऑफ x क्या है 0 है।
जिस मान पर 0 होगा वही आपको क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। इसलिए हमने पी ऑफ एक्स को कितना क्या इसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर। पी ऑफ एक्स आपको क्वेश्चन में बताया गया x + 5 के बराबर, तो x + 5 रख दिया पी ऑफ एक्स के स्थान पर बराबर 0। 5 को उधर पक्षांतर कर देंगे, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो इसका बराबर कितना आ गया, -5। अर्थात -5 जो आया यही आपको क्या है, शून्य किसका, x + 5 का। तो हमने लिखा -5 पी ऑफ एक्स बराबर x + 5 का शून्यक है। अब देखिए यहाँ में एक शब्द नहीं लिखा, क्योंकि एक ही घातीय है, x + 5 एक घातीय है, तो उसका केवल एक ही शून्यक होगा, एक लिखने का यहाँ कोई अर्थ नहीं। अगला देखिए इसमें कहा गया x - 5 है पी ऑफ एक्स का मान, यहाँ पे शून्य ज्ञात करना है, तो फिर वही काम करते हैं, पी ऑफ एक्स को 0 बराबर लिख देते हैं। लिखा हमने शून्य ज्ञात करने के लिए पी ऑफ एक्स बराबर 0 रखने पर x - 5 बराबर 0 और x बराबर 5 आ गया। तो 5 जो है पी ऑफ एक्स बराबर x - 5 का शून्यक है। इसी का एक पार्ट है 6 नंबर, जिसमें कहा गया पी ऑफ एक्स बराबर ax दिया गया है, जहां आगे आपको बता दिया है a कैन नॉट इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान 0 नहीं। देखो 0 इसलिए नहीं a का मान, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो a * 0 मतलब 0, तो ये बहुपद जो आप कौन सा बहुपद बन जाएगा, शून्य बहुपद बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर स्पष्ट करना आवश्यक है कि a जो है 0 के बराबर नहीं है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए पी ऑफ एक्स बराबर 0 रखने पर तो ax बराबर 0। अब देखिए दो अगर राशियां हैं उनका गुणनफल 0 के बराबर है, तो निश्चित तौर पर उसमें से एक राशि 0 होगी। आप अगर दो अशून्य राशियों का आपस में गुणा करें तो कभी शून्य नहीं आएगा। शून्य तभी आता है गुणा करने पर जब उनमें से एक कोई 0 हो। तो इसमें एक 0 है नहीं, फिर कौन 0 है, x 0 हो जाएगा। इस बात क्यों, क्योंकि a और x का गुणा हुआ तभी तो 0 होगा। a 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब x 0 के बराबर, तो x बराबर कितना आ गया 0। इसलिए 0 यहाँ पर p ऑफ x बराबर ax क्या है, शून्यक है। थोड़ा सा आश्चर्य आपको हो सकता है कि क्या 0 भी शून्यक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे हम कहें 5x है, अब 5x लिखा हुआ है, x का कौन सा मान रखा जाए कि 5x का मान 0 आ जाए, तो भाई 0 रख दो x के स्थान पर, 5 * 0 करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 0 जो है p ऑफ x बराबर ax का क्या है, यहाँ पर शून्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में 7th पार्ट है, p ऑफ x बराबर cx + d है। यहाँ c 0 के बराबर नहीं होगा और c और d क्या है, वास्तविक संख्या। देखिए यहाँ पर ऊपर वाले में बताया गया x का गुणांक a 0 नहीं, यहाँ पर x गुणांक क्या है c, तो वो 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये x का गुणांक 0 हो जाएगा तो फिर ये अचर बहुपद बन जाएगा। ठीक है, इसलिए बता दिया कि c 0 नहीं होता, हाँ d 0 हो सकता है। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए p ऑफ x बराबर 0 रखना पड़ता है हमें। तो p ऑफ x कितना, cx + d, तो cx + d बराबर 0, प्लस का d उधर जाएगा, माइनस का d हो जाएगा। अब देखिए c जो 0 के बराबर है नहीं, तो 0 के बराबर जो नहीं होता है तो उससे हम भाग दे सकते हैं। भाई 0 से भाग परिभाषित नहीं है, परंतु अगर 0 का कोई भी संख्या तो उससे हम भाग दे सकते हैं। तो c चूंकि 0 के बराबर है नहीं, आपको बताया गया है, इसलिए आप c को बटे में भेज सकते हैं। तो c बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का d अपान c। अब क्यों बटे में भेजा गया, क्योंकि c और x के बीच में क्या है, गुणा। अब गुणा है तो उधर जाएगा, क्या आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का d अपान c। इसलिए माइनस का d अपान c जो है वो p ऑफ x बराबर cx + d का क्या है, एक शून्यक है। ठीक है, अब क्योंकि एक ही एक इसमें चर है, ये शून्यक होगा, क्योंकि एक ही शून्यक होगा, इसलिए हम एक। इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 2.2 समाप्त होती है। आप लोग इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस भी सॉल्व कीजिए। एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको सॉल्व भी करना, एग्जांपल क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। तो आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई। धन्यवाद।